2nd October 2019, already we started 150th birth anniversary of the Mahatma Gandhi. From that day up to the 2nd October 2020, we are celebrating the birth anniversary of the Mahatma Gandhi. Whole year we organize various programs related or based on Mahatma Gandhi, based on their teachings, including the Swachh Bharat, Seva Hi Dharm, United India, like these programs. Today, in the sequence of all these events, this webinar we are going to organize, which will be focused over the life and teachings of Mahatma Gandhi by our learned colleagues. Dear students and teachers, as the head of the institution, I would like to request to all our students to participate in a large number to make the anniversary of the Mahatma Gandhi a grand success event. As you know, our Vidyalaya already shared the program with you regarding the important quotes given by Mahatma Gandhi. Based on the expression of the teaching of Mahatma Gandhi in the form of the pictures and the slogans, essay writing on the topic, be the change you want to see in the world. So I would like to request to all our students to take part in this event in a high number. I also would like to request various class teachers, various stakeholders of this celebration to make it successful. I would like to add here, yesterday we already organized the Sarv Dharma Pratna and the cleanest drive in our Vidyalaya, in which the teachers who are present in the campus join us, and with great challenges we accomplished this task. Lastly, I again would like to express my thanks to all stakeholders who are giving their contribution to make it successful. Thank you. Thanks to all. For your kind words. चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गांधीवाद की। गांधीवाद एक ऐसा आगाज जिसे दुनिया के समस्त युवाओं को सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलने की प्रेरणा मिली है। तो आइए सुनते हैं कक्षा 10th की स्नेहा हल्दर को और जानते हैं कि उनका क्या विचार है गांधीवाद के बारे में। स्नेहा हल्दर, क्लास 10। नमस्कार, मैं स्नेहा हल्दर कक्षा 10वीं की छात्र। आज मैं आपके सामने गांधीवादी विचारधारा और उनके जीवन दर्शन पर कुछ अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। महात्मा गांधी भारतीय राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, लेकिन उससे भी पहले देश उनको जिस सम्मान के दृष्टि से देखता है, वैसा सम्मान किसी और व्यक्ति को मिला है और न आने वाली कई शताब्दी तक मिलने की संभावना है। राष्ट्रपिता के नाम से सुशोभित महात्मा गांधी देश के अमूल्य धरोहर में से एक है, क्योंकि उनका सम्मान और उनके विचारों का अनुगमन न केवल भारतीय करते हैं, भारत के बाहर भी बहुत बड़ी संख्या में लोग गांधी के विचारों और कार्यों को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं।
महात्मा गांधी जी को हम बापू के नाम से जानते हैं। उनका पूरा जीवन अपने आप में एक स्कूल की तरह है, जिसे फॉलो कर कर आप अपने जीवन में नई ऊंचाइयां पा सकते हैं। गांधी जी ने अपने अनुभव के आधार पर कई किताबें लिखी। वही किताबें आज हमें जीवन की नई राह दिखाती है। उनकी सोच हमें नवनीतम मनोवैज्ञानिक राह दिखाती है। उनके विचार आज भी उतने ही सार्थक है जितने कि वे तब थे। यदि उनके विचारों पर अमल किया जाए तो हम जीवन में कई तरह से आनंद पा सकते हैं। उन्हीं के कुछ विचारों का आज की धारक में आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। पहला, ऐसे जिए जैसे आपको कल मरना है, सीखे ऐसे कि आपको हमेशा जीवित रहना है। गांधी जी का ये विचार हमें लगातार सीखने की ओर प्रेरित करता है। कई बार हम ये सोचकर नया सीखते हैं कि अब सीख कर क्या करना है, हमें जीना ही कितना है। मगर गांधी जी के अनुसार सीखने की कोई उम्र नहीं होती, जब जागो तब सवेरा। दूसरा, आंख के बदले आंख पूरे विश्व को अंधा बना देगी। आज के समय हर कोई किसी की तरक्की नहीं देख सकता। हर समय एक दूसरे की टांग खींचने पर लगे हुए रहते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी की उन्नति में बाधा बनता है, तो कोई दूसरा व्यक्ति उसकी उन्नति से बाधा बन जाता है। जैसा हम दूसरे के लिए करते हैं, वैसे ही हम अपने लिए पाते। इसलिए अपनी सोच को सदैव सकारात्मक रखें। बदला लेने की भावना अपने मन पर ही हावी होने ना दे, ताकि खुद भी कर सके और दूसरों की तरक्की पर हमें मलाल ना सके। तीसरा, प्रसन्नता ही एकमात्र ऐसा इत्र है जिसे आप दूसरे पर डालते हैं तो कुछ बूंद आप पर भी पड़ती है। हंसता हुआ चेहरा हर किसी को पसंद होता है। हर हंसने वाले चेहरे के साथ दुनिया हंसती है। यदि आप अपनी छवि को हमेशा अपना बनाए रखना चाहते हैं, तो सदैव प्रसन्न रहकर अपने आसपास का माहौल खुशनुमा बना सकते हैं। चौथा, व्यक्ति की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके चरित्र से होती है। कई बार हम बाहरी आवरण को देख किसी की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, मगर जब हम उसके करीब जाते हैं तो हम सच्चाई से रूबरू हो पाते हैं। किसी व्यक्ति के कपड़ों से हम उसके व्यक्तित्व को नहीं समझ सकते। वह उसके व्यक्तित्व का कवर मात्र है। उसका व्यक्तित्व उसके चरित्र से उजागर होता है। पांचवा, आप जो कुछ भी है वह कम महत्वपूर्ण हो सकता है, मगर सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप कुछ करें। हम कई बार किसी कार्य को करने के पहले वे जरूरी नहीं है, वे कम महत्वपूर्ण है ऐसे विचार हमारे दिमाग में चलते रहते और हम उस कार्य को शुरू ही नहीं कर पाते। मगर यदि हम किसी कार्य को करेंगे ही नहीं तो कैसे पता चलेगा वह महत्वपूर्ण है या नहीं। कार्य महत्वपूर्ण है या नहीं ये जरूरी नहीं है, कार्य होना जरूरी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर प्रस्तुतिकरण स्नेहा आपका। Students, Gandhi Jayanti is celebrated to remember his principles and teachings of peace and non-violence. He was a devotee of truth and non-violence since his childhood. To throw more light on his life and teachings, I would now call Meenakshi Sharma of Class 8. Meenakshi Sharma, Class 8. Good afternoon, everybody. My name is Meenakshi Sharma. I am from Class 8, and we all have assembled here for discussing and talking about one of the greatest leaders India has ever produced. Yes, you are guessed right. The name of that leader is Mohandas Karamchand Gandhi. Mahatma Gandhi, as his lovely recall, was born in Porbandar in Gujarat in 1869. He had a very, very simple life, but at the same time, it does not mean that his thinking got affected by a simple life. He had simple life, but his thinking was very, very hard. And the thinking struck me about the Gandhi was his posterity.
Let's not forget for a second that he was a lawyer. And during those times, a lawyer, in fact, even nowadays, lawyer can make so much of money. But he decided to live a very pastoral life, a very simple life. He wore minimum only clothes, were absolutely necessary. He eat as a little, as it seems that he almost well nourished. In fact, in one of his book, Him Swaraj, he's written the rain, the rain are unhappy, and the poor happy, and he counted himself as a poor. He did not count him as a rich person. So he wanted, in a way, to be a poor because he understood being that poor is a way to be happy. And probably that is the reason of the simple life. I take a lot of inspiration from this. I believe that happiness lies not in material that all of us are after, but happiness lies in our mental peace. Mental peace. Happiness can only be achieved when we have achieved mental peace. And when we worried about materialistic things, achieving happiness could be easy, and sometimes that I have learned from Gandhi. And this is the man who was a lawyer, as a cent yearly, and if he wanted, he could hand the extremely wonderful life. But he decided against him. He just not fought for the country. He fought for a country in such a simple way and non-violent manner that he set an example. Everybody not for just our country, but everybody else in our world too. When we read his book, Him Swaraj, there are so many other things that all mentioned in that book. Most of them are related to how India will be after independence, how our country should expect our own culture. We should not insult to somebody dues. But I am struck by the simple method that he has for his life, the posture method of his life. When we are celebrating Gandhi Jayanti, the one thing we learn from Mohandas Karamchand Gandhi is his austerity. That's all I have to say. Thank you. Very well said, Minakshi. Technology is a powerful tool when it is given in the hands of people. Keeping this in mind, Gandhiji had promoted this idea also. The vision behind this idea was to make people self-reliant, which ultimately leads to fearlessness. To discuss further of Gandhiji's ideas of self-reliant India, I would now request our PGT English, Mr. Eric Poddar, to give his views. Auric sir. Thank you, Sneha ma'am, for your kind introduction. As I have been invited here today to share a few words on Mahatma Gandhi and his teaching of self-reliance, first, let me tell you a word we hear today, that is the Make in India initiative or self-reliant India. The Now, though the Make in India initiative to encourage self-reliance in the country was launched officially by Modi in 2014, its seeds were sown several decades ago by of khadi clothing in the 1920s as a twin approach for empowering people with technology on the one hand and for opposing the commercial interests of British other. The khadi had the objectives of boycotting importing foreign clothes
and promoting the spinning of khadi for self-employment. Technology is a powerful tool when it is given in the hands of people. Gandhiji had promoted this alternative technology in the textile that was people. The vision behind the movement was to make people self-reliant, which ultimately led to fearlessness and our country's freedom. The basic philosophy behind the movement was to empower people with technology so that they became fearless. This philosophy is relevant even in the present day as well because people should be economically and technologically self-reliant. It was Gandhiji's foresight that he launched his campaign against foreign clothes in 1917 but took to the Khadi movement only in 1920 because these 3 years were spent in acclimatizing people in the production of alternate clothing. It was an economic philosophy and was an essential part of the national movement as well. The Khadi movement was also a step towards Gandhi's concept of Swarajya or self-governance. The promotion of Khadi by Gandhi was aimed at achieving self-sufficiency and was also aimed at promoting indigenous cottage industries. Experts said Gandhi had the foresight to believe that the national movement to free the country from the yoke of colonial rule, which was impoverishing the people, would be only if economic self-sufficiency of the masses grew. Khadi had its relevance in present day in India because it is a symbol of the country's culture. Also relevant as a symbol of the Swadeshi concept of indigenousness. A significant section of India's population uses khadi clothing even today. That's because the fabric is suitable for the hot and humid climate of the country. It is not only a symbol of refinement, but a symbol of necessity so far as clothing is considered as a basic need of man like food and shelter. Now, as you can understand, what Gandhiji started so many decades ago, it is our time to follow him in our today. So that is why, as you all know, the idea of self-reliance or Atmanirbhar Bharat is being popularized today, which is the following of the teaching of this great man. Thank you. I will like to end my speech here today. Over to Sneha ma'am, please. It was really very interesting to know about these ideas, sir. Thanks a lot for this. Let's learn more about Gandhiji's life and know about his first officially used satyagraha in South Africa in the beginning of the year 1907. To know more about his fight in South Africa, I would call Anirban Pandey of class 8 to share more details with all of us. Anirban Pandey. यस मैम। नमस्ते, मैं अनिर्बाण कुमार पांडे आप सभी के सामने महात्मा गांधी जी के बारे में लेकर प्रस्तुत हूँ। मोहनदास करमचंद गांधी, जन्म 2 अक्टूबर 1869, जिन्हें महात्मा गांधी के नाम से भी जाना जाता है, भारत एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनीतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे। वे सत्याग्रह के माध्यम से अत्याचार के प्रति के अग्रणी नेता थे। उनकी इस अवधारणा की नींव संपूर्ण अहिंसा के सिद्धांत पर रखी गई थी। अब हम बात करते हैं, जब दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी गए थे तो उनके साथ क्या क्या हुआ था। महात्मा गांधी जी जब पहली बार दक्षिण अफ्रीका गए थे तो उनको भेदभाव का सामना करना पड़ गया था, और साथ ही साथ जब वे प्रथम श्रेणी के कोच में बैठे थे तो उनको वहां पे तीसरी श्रेणी के कोच में जाने के लिए मजबूर कर दिया गया, और उन्होंने जब उनको मना किया कि आप यहाँ से उठ के जाइए तो
गांधी जी ने उनको साफ तौर पर मना किया, और जब उनके मना करने पर उनको बहुत ही ज्यादा चोट झेलनी पड़ी। उन लोगों ने उनको बहुत ही ज्यादा चोट पहुंचाई। साथ ही साथ जब वे वहां से उठ के होटल ढूंढने के लिए गए, एक रात के लिए ठहरने के लिए गए, तो उन्हें वहां से भी मतलब भगा दिया गया। बोले कि वहां आपके लिए कोई जगह नहीं है। साथ ही साथ जब वो इस शिकायत के लिए अदालत गए थे, तो उनको वहां से भी निकाल दिया गया। इससे हमें ये सीख मिलती है, आप कभी भी कोशिश करते रहिए, लेकिन अगर आपको कोई कुछ भी कहे, आप उससे बात पर ध्यान मत दीजिए। धन्यवाद। बहुत सही कहा अनिर्बन। अब now moving ahead, once again I request our PGT Mr. Rajendra Kumar to share Gandhiji's teachings and life with us. So please. नमस्कार सभी को। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में गांधी जी के जन्म दिवस को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। गांधी जी की जो जयंती है उसके संदर्भ में केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा भी बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इसी कड़ी के अंतर्गत केंद्रीय विद्यालय BSF रानीनगर ने आज ये वेबिनार का आयोजन किया है, जिसमें हम गांधी जी के जीवन, उनकी जीवन शैली, उनकी विचारधारा के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो एक बार पुनः इस चर्चा में, इस वेबिनार में मैं राजेंद्र कुमार PGT इकोनॉमिक्स केंद्रीय विद्यालय BSF रानीनगर से आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, हम चर्चा कर रहे हैं गांधी जी के बारे में, और गांधी जी आज से ही नहीं बल्कि हमेशा से ही चर्चा का विषय रहे। और गांधी जी के अगर हम विचारों की बात करें तो इसमें कोई शक नहीं कि जहां गांधी जी को मानने वालों की संख्या ये कहें कि असंख्य है, वहीं गांधी जी का विरोध प्रतिरोध भी करने को मिलता है। लेकिन इस संदर्भ में बस इतना ही कहना चाहूंगा। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, किसी का विरोध नहीं करना चाहता, बल्कि इस चर्चा के माध्यम से एक हम सकारात्मक सोच का निर्माण कर सकते हैं। और इस संदर्भ में मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर हम गांधी जी के बारे में, उनकी जीवन शैली, उनके विचारों के बारे में कुछ भी बोलते हैं, तो उससे पहले जरूरी है कि हम गांधी जी के विचारों को समझें, उनको जानें। जब तक हम उनकी बातों को जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक हम एक सही निर्णय पर नहीं पहुंच पाएंगे। और अगर गांधी जी का जो विचारधारा या गांधी जी की जो जीवन है, अगर वो इतना महत्वपूर्ण न होता तो शायद आज न केवल हमारे देश के अंदर बल्कि पूरे विश्व में गांधी जी के विचारों के ऊपर, गांधी जी के जीवन के ऊपर चिंतन, मनन, अध्ययन या कहीं की सर्च रिसर्च हमेशा से चलती आ रही और चल रही। तो गांधी जी को मैं एक सेंटेंस में, एक लाइन में कहूँ तो गांधी जी एक व्यक्ति नहीं बल्कि व्यक्तित्व है, और जिनको समझने के लिए शायद एक वेबिनार भी कम पड़ा। फिर भी कुछ बातों का जिक्र, कुछ बातों का संदर्भ लेकर मैं यहाँ इस चर्चा को आगे बढ़ाना चाहूँगा। शुरुआत करता हूँ कि हमारे एक विद्यार्थी अभी निर्मल ने जो बातें कही, वहीं से मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। अनिर्बन पांडे ने बात की साउथ अफ्रीका की। तो साउथ अफ्रीका में जब गांधी जी गए तो उन्होंने वहाँ पर जो भेदभावपूर्ण नीति देखी या जो व्यवहार लोगों का वहाँ की गवर्नमेंट का देखा। देखिए, गांधी जी भारत से गए, वो एक बैरिस्टर थे उस वक्त। वो महात्मा गांधी के नाम या महात्मा गांधी जो एक व्यक्तित्व है वो नहीं थे। वो उनके जीवन का आरंभिक पल थे, आरंभिक क्षण थे, जिनकी अगर महात्मा की सफर की बात करें तो उनकी शुरुआत वहां उन्होंने जो देखा, जो असमानता वाला व्यवहार, जहाँ पर बहुत सारे हिंदू या बहुत सारे मुस्लिम, क्रिश्चियन, सभी समुदाय के लोग जो भारत से गए हुए थे वो भी थे, और साथ साथ जो साउथ अफ्रीका के जो लोग थे उनको वहाँ के जो व्हाइट लोग हैं, गोरे लोग, वो अक्सर हफ्सी कहकर चिढ़ाया करते, उनको यातनाएं दिया करते। तो गांधी जी को ये बात, ये विचारधारा जो साउथ अफ्रीका के अंदर जो लोगों ने या वहाँ की गवर्नमेंट ने जिस तरह का माहौल, वहाँ भेदभाव की नीति थी, उसके खिलाफ गांधी जी ने आवाज उठाई। तो गांधी जी ने जब आवाज उठाई तो एक अकेला आदमी विदेश में, जो कि हमारे देश में आजादी भी नहीं थी, तो उस इंसान के अंदर, उस व्यक्ति के अंदर कितना सच्चाई, सत्यता
यह कहिए कि कितना नैतिक बल रहा होगा कि उसने दूसरे देश में जाकर वहां जितने भी हिंदू थे या मुस्लिम थे या क्रिश्चियन थे सबको इकट्ठा, और वहां न्यूयॉर्क टाइम्स के एक बार पत्रकार जो पहुंचे तो उन्होंने देखा तो वहां तो भारत के सभी धर्म और संप्रदाय के लोग मौजूद। तो मीडिया देखिए, आप सोच के देखिए, जिस वक्त कोई संसाधन नहीं थे, मीडिया भी बहुत ज्यादा नहीं था, केवल एक पत्र चला करते थे, न्यूज पत्र जिनको हम समाचार पत्र बोलते, उन्हीं के जरिए उन्होंने इतने सब लोगों को जोड़ा। तो वो जो विचारधारा थी शायद इसके कारण ही वहां इतनी दूर इतने विदेश में जाकर भी लोग एकत्रित, और वही उन्होंने यहाँ भारत में आकर भी। हमारा देश जो एक विशाल देश है, जो विविधताओं, विभिन्न संस्कृतियों, विभिन्न धर्मों से सुसज्जित है, उन सबको एक साथ महात्मा गांधी ने उस समय जोड़ा जब हमारे पास कोई संचार के साधन, मीडिया कुछ नहीं। सोचिए उस वक्त मीडिया ने क्या रोल। मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि जो गांधी जी हैं वो गांधी जी किसी व्यक्ति विशेष के नहीं है, किसी समाज या धर्म के नहीं, बल्कि गांधी जी से आज का जो हमारा मीडिया है वो भी प्रेरणा ले सकता है कि किस तरह से समाज को या देश को एकत्रित किया जा सकता है। और आज शायद उसकी जरूरत हम सभी ऐसा समझते हैं कि है। तो ये केवल एक आयाम था उनके जीवन का। दूसरा, अगर हम बात करें समानता की, सर्वधर्म संभावना की, तो गांधी जी ने इस विचारधारा को जीवन में उस समय अपनाया जिस वक्त हमारे देश के अंदर भी शायद अस्पृश्यता जैसी बीमारियां, ये कहिए कि जो बुराइयां थी हमारे देश के। मैंने एक चीज बहुत नोटिस की, क्योंकि मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन में हूँ, मैं कई राज्यों में, कई स्टेट्स में और डिफरेंट जगहों पर जाता रहता हूँ, और मैंने सुना भी था और मैंने खुद देखा भी कि गांधी जी का जो गांधी आश्रम है आज के समय में भी ऐसी जगहों पर जहाँ पर जिनको हम समाज का छोटा तबका समझते हैं, दलित समझते हैं, वहां पर अक्सर गांधी आश्रम है। और जो मैंने जाना तो पता चला कि गांधी जी जो थे उनका, जैसा हम पढ़ते आए हैं, देखते हैं, उनका एक नियम था कि वो जब भी कहीं यात्रा पर कहीं जाते थे तो हमेशा वो किसी दलित बस्ती में या किसी ऐसे समाज में जाकर रुकते थे जहाँ से सभी समाज के सभी लोगों को एकत्र किया जा सके, एकजुट किया जा सके, समानता का भाव का जो प्रचार प्रसार वो कर सके। और यही एक कारण है कि आज भी वहां पर गांधी आश्रम में कई जगह पर देखते। तो गांधी जी जो थे वो सबके थे, किसी धर्म विशेष, किसी संप्रदाय के नहीं। और उन्होंने ऐसा अपने जीवन के बहुत सारे आपको एग्जाम्पल, बहुत सारे प्रमाण आपको मिल जाएंगे गांधी जी के संदर्भ। अगर गांधी जी की बात करें तो गांधी जी बात करते थे कि आपको सभी को अपना काम स्वयं करना चाहिए, और उन्होंने अपना एक नियम भी बनाया हुआ था कि चाहे वो भोजन पकाने का कार्य हो और चाहे वो स्वच्छता का कार्य हो, जो आज हम स्वच्छता अभियान के तौर पर अपना रहे हैं। वो गांधी जी ने सोचिए कितने समय पहले, कितने सालों पहले इस चीज की शुरुआत की। तो वो स्वच्छता भी उनका जो साबरमती आश्रम का एक नियम हुआ करता था कि जो भी वहां रहेगा उसे कुछ ना कुछ करेगा, और साथ साथ जो शौचालय होगा, जो भी उस शौचालय की जो जिसकी जो गंदगी होगी वो खुद स्वयं साफ करेगा। तो यहाँ पर जो गांधी जी एक हमें जीवन मूल्य देना चाहते थे कि हम आत्मनिर्भर बने, अपनी चीजों को खुद करना सीखें, किसी और को, यानी सामाजिक, एक तरफ तो सामाजिक भेदभाव के खिलाफ चल रहे थे, यानी एक चीज समाज में वो बताना चाहते थे कि ये जो इस तरह का जो सिस्टम था उस वक्त, उस सिस्टम को खत्म करना है। समाज में सभी समान है, कोई व्यक्ति किसी एक कार्य करने की वजह से कोई कमजोर नहीं हो जाता, कोई महान नहीं हो जाता। आपका कार्य उतना ही महत्वपूर्ण है, उतना ही इम्पोर्टेंट है, उतना ही कहे कि तारीफ के काबिल है जितना दूसरे का। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके कार्य की प्रशंसा हो तो आपको दूसरे के कार्य को भी इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा। तो जीवन मूल्य से संबंधित नैतिक बातों की बात करें तो गांधी जी बात करते थे ब्रह्मचर्य की, गांधी जी बात करते थे खादी स्वदेशी अपनाने की। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, बहुत सारे विचार ऐसे हैं जिन पर मैं विचार अगर मैं करने लगूँ तो शायद काफी समय लगता। लेकिन फिर भी एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि गांधी जी के जो मूल मंत्र थे उनको सभी को समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए। खासकर जो उनके मूल मंत्र थे, अक्सर मैंने देखा है कि लोग बातें करते हैं कि गांधी जी जो अहिंसात्मक बातें करते थे, या अक्सर मैंने सुना है जैसे लोग कहते हैं कि गांधी जी कहा करते थे कि कोई एक साल पे थप्पड़ मारे तो दूसरे को मारो।
तो ये जो बातें हैं ये सिर्फ बातें नहीं है, इन बातों में बहुत कुछ गंभीरता हमारे समाज, हमारे परिवर्तन की बात है। अगर देखेंगे, अगर इसे हम गंभीरता से सोचें, गांधी जी वहां ये नहीं दिखाना चाहते थे कि गांधी जी कमजोर हैं या वो कोई एक कमजोर व्यक्ति है सके, बल्कि इस बात से वो आपकी निडरता को शो करना चाहते। निडरता इस तरह से शो करना चाहते थे कि अगर आपको पता है कि आपका दुश्मन आपसे बड़ा है, आपका विरोधी आपसे बहुत बड़ा है, आप जिस सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं वो उसको आप आसानी से हरा नहीं सकते, लेकिन उसका सामना कर सकते। एक बार उसको भी सोचना पड़ेगा कि मैंने इसको थप्पड़ मारा, एक गाल पे मारा, दूसरा भी तैयार है लेकिन हिल नहीं रहा। यानी आप अपनी सच्चाई नहीं छोड़ रहे, सत्य के लिए लड़ रहे हैं। इसी को गांधी जी ने सत्याग्रह भी बोला। तो ये सब चीजें चिंतन की विषय है, और आज न केवल चिंतन का विषय बल्कि इनको आज अपनाने की विषय। हम सभी को अगर गांधी जी की विचारधारा को पढ़े समझे तो हम देखेंगे कि गांधी जी जो है पूरा एक व्यक्तित्व है, जो केवल एक व्यक्ति की नहीं बल्कि समाज की, धर्म की, देश की परिवर्तन की बात है। तो मैं समझता हूँ कि छोटी छोटी बातों से मैं अपनी बात को आप सभी के समक्ष रख पाया हूँ, और क्योंकि गांधी जी के बारे में और सभी उनको जाने, और उनके जो नैतिक मूल्य हैं जिनकी आज हमें शायद आज आधुनिक युग में ज़्यादा आवश्यकता है। हमारे बच्चे पढ़े, समाज के सभी वर्ग पढ़े, और हमारे समाज में एकता, हमारा एकत्रित भारत, संगठित भारत बने और मूल्यवान भारत बने, जिसमें नैतिकता और संस्कृति हमारी और समृद्ध हो। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ आप सभी को मैं फिर से एक बार गांधी जयंती के उपलक्ष्य स्नेह मैडम। वाह सर, आपने तो बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हमें बताई गांधी जी की जीवनी और उनकी शिक्षाओं के बारे में। और मैं आशा करती हूँ कि हम सभी, हमारे बच्चों, हमारे स्टूडेंट और हम सभी टीचर्स भी आपकी इन बातों को ध्यान रखेंगे और अपने जीवन में गांधी जी के इन शिक्षाओं को, सिद्धांतों को अपनाएंगे। और आगे बढ़ते हुए गांधी जी के सिद्धांत और उनकी जीवनी के बारे में और विस्तृत चर्चा करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ कक्षा 10 की रिया जोशी को। रिया जोशी, क्लास 10। नमस्कार आदरणीय प्राचार्य महोदय, सभी शिक्षकगण तथा उपस्थित मेरे प्रिय सहपाठियों। आज मैं रिया जोशी, कक्षा 10वीं की छात्रा, केंद्रीय विद्यालय बेसर रानीनगर से आप सभी के समक्ष आज के इस वेबिनार में गांधी जी के सिद्धांतों और उनकी जीवनी के बारे में अपने विचार रखना चाहूंगी। जैसा कि हम सब जानते हैं, महात्मा गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था और माता का नाम पुतलीबाई। वे गुजरात के रहने वाले थे। मैट्रिक तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद वे आगे वकालत पढ़ने विदेश चले गए। वहां से लौटने के बाद उन्होंने भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराने में अहम भूमिका निभाई। सत्य अहिंसा का मार्ग अपना के उन्होंने इतिहास में अपने नाम को सुनहरे अक्षरों में दर्ज कराया और महात्मा, राष्ट्रपिता जैसी उपाधियां की। लोग इन्हें प्यार से बापू बुलाते थे। कभी न कभी आपके भी मन में यह विचार आता होगा कि आखिर क्यों महात्मा गांधी को हमारे देश का आदर्श माना जाता है। विश्व भर में कई लोग उन्हें शांति और अहिंसा का रूप मानते हैं। रोज कई ऐसी घटनाएं सुनते हैं जिसमें भारतीय छात्र और लोग अपना देश छोड़कर विदेशों में बस जा रहे हैं और भारतीय संस्कृति को भूल जाते हैं। लेकिन गांधी जी एक ऐसे व्यक्ति थे जो कई विदेश यात्राओं के बाद भी अपने देश वापस लौटे तथा भारत की स्वतंत्रता के लिए निस्वार्थ भाव से संघर्ष किया। गांधी जी भारत को अंग्रेजों से आजाद कराने को लेकर अपने विचारों के प्रति काफी स्पष्ट थे। चाहते थे कि देशवासी अपनी स्वतंत्रता के महत्व को समझें। उनका मानना था कि हम अपना देश चलाने में स्वयं सक्षम हैं और हमें दूसरों के विचारों तथा संस्कृति को अपनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यही कारण था कि उन्होंने देशवासियों से अंग्रेजी वेशभूषा का त्याग करने और भारतीय मिलों में बने खादी के कपड़ों को अपनाने को कहा। इसके साथ गांधी जी ने देश के लोगों से आग्रह किया कि वे खुद नमक बनाएं और अंग्रेजी हुकूमत के नमक कानून का पालन न करें। अंग्रेजों के नमक कानून का विरोध करने के लिए गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत की। उनके इस आंदोलन में अमीर, गरीब,
तथा बुजुर्गों जैसे समाज के तमाम लोगों ने हिस्सा लिया, जिसने इस बात को साबित किया कि गांधी जी हर समाज के सर्वमान्य नेता थे। इन्हीं विरोधों के चलते विवश होकर अंग्रेजों को नमक कानून को वापस लेना पड़ा। गांधी जी का हर कार्य प्रशंसनीय है। अपने जीवन में उन्हें न जाने कितनी ही बार जेल भी जाना पड़ा। उन्होंने सदैव महिलाओं की तरक्की पर जोर दिया और आज उन्हीं के बदौलत महिलाएं पुरुष के संग हर क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। गांधी जी के सिद्धांत सिर्फ हम तक हमारे देश तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि मार्टिन लूथर किंग जैसे खिलाफ उनके अहिंसा के विचारों को अपनाया। हमें सदैव उनका आभार मानना चाहिए। भारत की तरक्की और मानव जाति की सेवा के लिए उन्होंने अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर दिया। उनकी सादगी भरे रहन सहन और व्यक्तित्व के कारण लोग अपने आप को उनकी ओर आकर्षित होने से रोक नहीं पाते थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन भारत अंग्रेजों की से मुक्त बहुत कुछ सीख सकते हैं। यदि हम इन्हें अपने जीवन में अपना लें तो संसार से न जाने कितनी ही समस्याओं का अंत हो जाएगा। गांधी जी ने न सिर्फ देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, बल्कि छुआछूत, जाति प्रथा तथा लिंग भेद जैसी सामाजिक कुरीतियों से भी लोहा लिया। उन्होंने मानवता की सेवा को ही सच्चा धर्म माना और आजीवन इसकी सेवा के लिए तत्पर रहे। उनकी महानता का वर्णन कुछ शब्दों में करना काफी मुश्किल है। उनका जीवन न सिर्फ हमारे बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा स्रोत है। उनके विचार और त्याग सिर्फ हमें ही नहीं अपितु पूरे विश्व को यह बताने का कार्य करते हैं कि हमारे बापू कितने विनम्र और सहनशील थे और हमारे लिए उनसे अच्छा आदर्श शायद ही कोई हो सकता है। हमें उनसे अहिंसा का पाठ पढ़ना चाहिए और यह सीखना चाहिए कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, हमें सत्य का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहूंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Very well said, Riya. And now, last but not the least, I would request our PGT Computer Science, Mr. C.P. Sahu, to present vote of thanks. Sahu sir, please. धन्यवाद स्नेहा मैम। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। गांधी जी के विचार तब भी उपयोगी और महत्वपूर्ण थे और आज भी उपयोगी और महत्वपूर्ण है। उन्हीं के विचारों को उपयोग समझाने के लिए, उसका प्रसार करने के लिए आज इस वेबिनार का आयोजन। नमस्कार, मैं चंद्र प्रकाश साहू, पीजीटी कंप्यूटर साइंस, आप सभी के समक्ष आज का वेबिनार आयोजित करने में मुख्य भूमिका निभाने वाले कोऑर्डिनेटर, अन्य शिक्षकगण और हमारे बच्चों का जिन्होंने इसमें भाग लिया और का धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए उपस्थित हुआ। सर्वप्रथम मैं अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय श्री डॉक्टर संतोष कुमार प्रसाद का धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। उनके ही मार्गदर्शन से ये कार्यक्रम आज इतना सफलतापूर्वक संपन्न हो सका। उन्हीं का मार्गदर्शन था कि बच्चों को हमारे कुछ न कुछ कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करते रहना चाहिए और गांधी जी के जो विचार हैं उनके आज ये वर्ष 150वीं जयंती वर्ष पर विभिन्न कार्यक्रम में एक वेबिनार का कार्यक्रम भी होना चाहिए। इसके बाद मैं स्नेहा मैम, जिन्होंने इस पूरे वेबिनार कार्यक्रम को सफलतापूर्वक जिसकी एंकरिंग की, बीच बीच में अपने ज्ञान से हमें परिचय कराया, गांधी जी के विचारों को मेरे ख्याल से स्नेहा मैम ने जितने अच्छे से समझा है उसकी तो तारीफ ही की जानी चाहिए। स्नेहा मैम ने इस कार्यक्रम को बहुत ही धन्यवाद आगे बढ़ाया और स्नेहा हल्दर नामक बच्ची ने गांधी जी के विचारों को हमारे सामने उद्धृत किया और उन्हें उसे समझाने का प्रयास किया। उसको ही आगे ले चलकर मीनाक्षी शर्मा ने गांधी जी के विचारों को हमें समझाया। फिर श्री अरिक पोद्दार सर ने हम लोगों को गांधी जी के विचारों का आज के युग में मेक इन इंडिया के समक्ष और आज के टेक्नोलॉजिकल युग में क्या उपयोग है, कैसे सामंजस्य है, वो सिखाएंगे।
अनिर्बन पांडे ने भी गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका प्रवास को हमारे सामने रखा। राजेंद्र सर ने बहुत ही गहराई में जाकर गांधी जी के विभिन्न विचारों को हमें समझाने का प्रयास किया। और फिर रिया जोशी ने भी काफी अच्छे से गांधी जी के विचारों को हमारे सामने न सिर्फ उद्धृत किया बल्कि उन्हें समझाने का भी प्रयास किया, उसको भी की अच्छी सी। इस कार्यक्रम का आयोजन कराने में मुख्य भूमिका श्री राजेंद्र कुमार जी की रही, जिनको भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, और सभी बच्चों, सभी अध्यापकों और पुनः धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। धन्यवाद। It was a memorable program today. Unlike every year, we are celebrating this online. I thank our respected principal sir, all my dear colleagues, and lovely students for their active participation, which made this event a successful one. God bless you all. Thanks a lot. Jai Hind, Jai Bharat.